नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं मोहित कुमार लगातार आपको एक नई खबर के साथ ले जाने का प्रयास करते हैं। आज हम बैठे हुए हैं करहल में, और करहल में एक ऐसी संस्था के प्रबंधक जी बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि नया सेशन स्टार्ट हुआ था, क्या-क्या इन्होंने तैयारियां की थी और क्या-क्या इन्होंने नए-नए इफ़ेक्ट विद्यालय में किए थे। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है इनका, क्या नाम है विद्यालय का और मानव जीवन में शिक्षा का कितना महत्व होना चाहिए। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिग्विजय कुमार यादव। जी सर। विद्यालय का क्या नाम? विद्यालय का कालीचरण बाल शिक्षा सदन। सर, आप जहाँ बैठे हुए हो, ये कहीं न कहीं एक रूरल एरिया में आ जाता है। यहाँ पर गरीब तबके के लोग आते हैं, किसानों के बच्चे आते हैं, गरीबों के बच्चे आते हैं, मज़दूरों के बच्चे आते हैं। किस तरह से आप उनको मैनेज करते हो? देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अपनी नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पूरा प्रयास किया जाता है कि बच्चे मतलब पहले ऑनलाइन सिस्टम मतलब लॉकडाउन में चलाया गया था, पर ऑनलाइन सिस्टम इतना सक्सेस नहीं है जितना बच्चों को हम लोग ऑफलाइन से दे सकेंगे। और बच्चों को विधिवत कुछ विद्यालय क्या करते हैं, क्लास में कंबाइंड किताबें वगैरह हर वर्ष चेंज करते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो बच्चों की पुरानी किताबें होती हैं वही बुक चलती है, और विशेष करके बच्चों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता अच्छा सर, नया सेशन स्टार्ट हुआ था। पहले के अपेक्षा आपने इस सेशन में क्या-क्या नई तैयारियाँ की थी? है। बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है वो हमने पूरा प्रयास किया, और आगे करते रहेंगे। यही मतलब नई तैयारियाँ होती। विद्यालय तो हमारा बहुत पुराना चल रहा है। सर, आपने देखा है, अभी प आजकल पश्चिम सभ्यता हावी हो चुकी है बच्चों पर। कहीं कहीं बच्चे पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। आप बाहर ऐसा क्या करेंगे? आपका विद्यालय परिवार ऐसा क्या करेगा जो कि बच्चे भारतीय संस्कृति से दूर ना आएँ? देखिए, हमें पश्चिमी सभ्यता से दूर रखने के लिए बच्चों को नैतिक ज्ञान देना चाहिए। नैतिक ज्ञान से ही बच्चों को हम अपनी पुरानी सभ्यता की तरफ आकर्षित करते हैं। और वो बच्चों को जैसे मान लीजिए जो अपने आडंबर चल रहे छुआछूत, जात भेद, इनसे बच्चों को हमसे हट करके हमें विद्यालय में शिक्षा देने की आवश्यकता है। सर, एक सवाल है, मानव जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है? देखिए, मानव जीवन में शिक्षा का उतना ही महत्व है जितना कि एक इंसान को एक खाने की आवश्यकता होती है, वैसे ही शिक्षा की आवश्यकता एक मानव जीवन में होती है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और अगर हमारा शिक्षित समाज है तो हमारा देश आगे उन्नति की तरफ जा सकता है। अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं है तो हमारा देश पीछे की तरफ चला जाएगा। एक सवाल और है आपसे, जो शिक्षक वो जो अभिभावक आपसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और जो जुड़ने वाले हैं? जो अभिभावक हमारे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकों से हमें ये कहना है कि बच्चों पर विद्यालय के अलावा भी आप सुबह शाम बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें। हमारा बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहा। हमारा बच्चा मोबाइल की जो आजकल दौर चल रहा है, उस मोबाइल से चिपका हुआ तो नहीं है। हमें अपने बच्चे की तरफ, उसके उज्ज्वल भविष्य की तरफ विद्यालय प्लस गार्जियंस का दोनों का एक कम्युनिकेशन होना आवश्यक है। एक सवाल और है आपसे, आपने कहा था कोरोना के बाद ऑनलाइन क्लासेस ली थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप कितना अंतर समझते हैं? ऑनलाइन में ये होता है कि बच्चे को बस डाल दिया जाता है। मान लीजिए कोई चीज़ हमने डाल दी तो बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता। और ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे को हम हर तरह से उसकी तरफ ध्यान देते हैं, बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, और वो उसकी जो क्रियाकलाप है उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। तो इस वजह से हमें ऑफलाइन मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। ऑनलाइन तो ये बड़े क्लासों में मतलब आवश्यक है। आने वाला पर्व है 15 अगस्त का और कहीं ना कहीं रक्षाबंधन भी पास में आ चुकी है। क्या शुभकामनाएं हैं आपके विद्यालय परिवार की तरफ से? मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से
सभी अभिभावकों, सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की वो और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। जैसे कि मेरे साथ बैठे हुए थे कालीचरण विद्यालय के प्रबंधक जी। इन्होंने बताया कि हम अभिभावकों से एक ही अपील करना चाहेंगे कि बच्चा हमारे पास 6 घंटे रहता है, बाकी घंटे आपके पास रहता है, तो थोड़ा आप भी ध्यान दें बच्चों पर, और हम भी प्रयास में लगे हैं, तो बच्चों का एक नए भविष्य की तरफ बच्चों को ले जाने का प्रयास